सबसे पहले आप सबको रेड 18 इंडिया की ओर से हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आइए हम जानते हैं आखिर हिंदी पत्रकारिता दिवस क्यों मनाया जाता है। हम नजर डालते हैं हिंदी पत्रकारिता के इतिहास और वर्तमान पर। आखिर हिंदी पत्रकारिता का इतिहास से लेकर वर्तमान तक का सफर कैसा रहा। ब्लैक व्हाइट से लेकर कलर की दुनिया में तब्दील हुई पत्रकारिता में कितना बदलाव आया। टीवी पत्रकारिता ने आज की पत्रकारिता को क्या दशा दिशा दी। इन्हीं के बीच कैसे लोगों का विश्वास टीवी से खो गया। टीवी अखबार को पछाड़ते हुए आखिर कैसे डिजिटल मीडिया का आम जीवन में भारी दखल हो गया। इन्हीं सब बातों पर आज प्रकाश डालते हैं। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इस दिन सन 1826 में हिंदी भाषा के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था। यह समाचार पत्र कोलकाता के साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में निकाला। इस समाचार पत्र ने हिंदी भाषा पाठकों में एक नई क्रांति लाई। हिंदी पत्रकारिता का एक नया गठन हुआ। देखते ही देखते हजारों अखबार हिंदी में निकलना शुरू हो गए। उस दौर में पत्रकारिता एक मिशन हुआ करती थी। जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का काम किया करती थी। सामाजिक सरोकारों के मुद्दे, देश हित तक के मुद्दे उठाना अखबारों का अहम मकसद हुआ करता था। उस दौर की सरकारें भी समाचार पत्रों में छपी खबरों को गंभीरता से लेकर समस्या का हल करने का काम किया करती थी। वक्त का पहिया तेजी से चला। वक्त के साथ धीरे धीरे हिंदी पत्रकारिता में भारी बदलाव आता गया। हिंदी पत्रकारिता में टीवी का दखल हुआ। टीवी की हिंदी पत्रकारिता में देखते ही देखते बाढ़ आ गई। अब निष्पक्ष और भरोसे वाली पत्रकारिता देखते ही देखते अपने पाठकों का विश्वास खोती चली गई। इसी हिंदी पत्रकारिता में माइक के सामने कलम का मुकाबला खड़ा हो गया। अब कलम ने भी अपनी पत्रकारिता बदल ली। अखबारों में खबर छोटी, विज्ञापन बड़े नजर आने लगे। सामाजिक सरोकारों के मुद्दे अब टीवी और अखबार से कहीं गुम होते चले गए। निष्पक्ष वाली पत्रकारिता पक्षकार में बदल गई। मीडिया हाउस बिजनेस हाउस में तब्दील हो गया। एक दौर ऐसा आया जब यही हिंदी पत्रकारिता पर सवाल खड़े होने लगे। राजनीतिक पार्टियों को फायदा दिलाना एक एजेंडा चलाया गया। इतना ही नहीं, हिंदी पत्रकारिता की टीवी की दुनिया में स्तरहीन पत्रकारिता का दखल हुआ, जहां राष्ट्रीय हित मुद्दों को खत्म कर नफरतें आग डिबेट में उकसाने का दौर शुरू हो गया। यही सब के चलते लोगों का विश्वास अब हिंदी पत्रकारिता से उठता गया। लोगों ने अखबार खरीदना कम कर दिया। टीवी की टीआरपी अचानक घटने लगी। अखबारों के कम वितरण को देखते हुए अखबारों ने अपने ई पेपर निकालना शुरू कर दी है। अब अखबार मोबाइल पर अपने ई पेपर हर आदमी तक पहुंचाने की जद्दोजहद में लग गए। फिर एक नया दौर शुरू हुआ, डिजिटल मीडिया का। इस दौर ने सबसे पुरानी पत्रकारिता हो या टीवी की दुनिया, सबको सोशल मीडिया पर आने को मजबूर कर दिया। जो खबर पाठक घंटों में पढ़ते, अब डिजिटल मीडिया ने उसे चंद सेकंडों में समेट कर रख दिया। पर अगर फेक खबरों और विश्वसनीयता की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सवाल इस डिजिटल मीडिया पर ही उठते हैं। इस डिजिटल मीडिया में भी कुछ व्यवसाय केवल फेक खबरों को फैलाने का काम कर रहे हैं। उन सब के बीच आज भी कई अखबार, टीवी चैनल और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कई संघर्षों के बाद सच की राह में चलने का काम कर रहे हैं, जिनका मकसद केवल देश हित में लिखना, देश हित में बोलना है। उनके अपने एक पाठक हैं जो आज भी सच देखना पसंद करते हैं। रेड 18 इंडिया भी अपने दर्शकों को सामाजिक सरोकारों के मुद्दे, जनता की समस्या सरकार तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहा है, जिसमें केवल सच और सच्चाई हो। हिंदी पत्रकारिता का भविष्य बहुत उज्जवल है। हिंदी पत्रकारिता की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बनाए रखना है। सरकारों को भी निष्पक्ष हिंदी पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने की जरूरत है, चाहे वह डिजिटल पत्रकारिता हो या टीवी अखबार की पत्रकारिता। आज भी हिंदी राज्य भाषा,
राष्ट्रभाषा होने के बाद भी कहीं दबी कुचली नजर आती है। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर नवेद खान की एक खास पेशकश।